माफ किए सभी टैक्स, लाभ किस किस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। सरकार ने टैक्सी ऑपरेटर्स के सभी टैक्स माफ कर दिए। लगभग 91 करोड़ रुपए का सीधा लाभ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और टैक्सी ऑपरेटर्स को मिला है। मंडी में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या इस फैसले से जनता को भी राहत मिलेगी? क्या है ये सरकार की नीति? आइए जानने की कोशिश करते हैं हम पहाड़ी के इस भाग में अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा के साथ। सत्ता टैक्सी पर सवार, टैक्सी पर सवार कैसे हुई सत्ता? आज राजेश इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबके मतलब की बात है, पूरे हिमाचल को जानना चाहिए ये बात। बिल्कुल राजेश, बस टैक्सी ऑपरेटरों पर खुलकर मेहरबान हो गई है हिमाचल प्रदेश सरकार। ये कहिए कि मुंह मांगी मुराद दे दी आज उनको सरकार ने। बिल्कुल, क्या जानकारी है पहले तो जरा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी राहत टैक्सी ऑपरेटरों को, बस ऑपरेटरों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटरों ने हड़ताल की धमकी दी थी, अब बस ऑपरेटरों की बात कर लेते थे, तो उन्होंने कह दिया था कि हम रैली के लिए, जो प्रधानमंत्री की जो रैली हो रही है उस दौरान बस सर्विस नहीं देंगे। जी राजेश, राहत क्या है? उसमें राहत, सबसे बड़ी जो राहत अब मिली है, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनको राहत दी है। इसमें स्कूल बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब और स्टेट रोड करियर और ये बस ऑपरेटर, निजी बस जो ऑपरेटर है, इनको बहुत बड़ी राहत है। इनके तमाम तरह के टैक्स कोरोना काल से लेके अब तक के माफ कर दिए हैं प्रदेश सरकार ने। कोरोना काल मतलब पहली अप्रैल 2020 से पिछले साल अप्रैल से 30 नवंबर 2021 तक के तमाम टैक्स जितने भी थे, चाहे रोड टैक्स था, चाहे एसआरटी की बात ये कर रहे थे, चाहे टोकन टैक्स की बात कर रहे थे, पैसेंजर टैक्स की बात कर रहे थे, तमाम तरह के टैक्स इनके माफ कर दिए गए हैं। क्या बात, बहुत बड़ी ये सौगात, बहुत बड़ी राहत इनके लिए मिली है। कितना खर्चा कर रही है प्रदेश सरकार? इस पे अमूमन जो आज आंकड़ा दिया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से, 91 करोड़ रुपए इनके एक मुश्त माफ कर दिया गया। 91 करोड़ 40 करोड़ का पहले फायदा दिया था। 40 करोड़ का पहले फायदा दिया जा चुका है। मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई, 1 अरब 31 लाख रुपए का फायदा है आपका कहने का? बिल्कुल, मतलब 1 अरब 31 लाख रुपए का फायदा टैक्सी बस ऑपरेटरों को या ऑटो ऑपरेटर्स को मिला है। राजेश, ये बहुत बड़ी खबर है, एक वर्ग को इतनी ज्यादा मदद, अच्छी बात है। लेकिन राजेश, कारण क्या है? जैसे आपने शुरुआत में कहा था, कहीं वो धमकी काम तो नहीं कर गई कि 27 तारीख को हम बसें भी बंद रखेंगे, रैली के लिए ना हम टैक्सियां देंगे, प्रधानमंत्री की जो होने वाली है, ना ही बसेस देंगे। बिल्कुल, क्या और काले झंडे दिखाने की भी बात कही गई। बिल्कुल सीधे तो खैर सुबह ही देखिए, जब ये घोषणा हुई थी ना मुख्यमंत्री ने आज की थी राजेश, उससे पहले ही इस वर्ग की जो एक कमेटी बनी हुई है ना, सबकी एक संयुक्त कमेटी जो है, उसकी तरफ से बयान आ गया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद पता चला कि जिसकी बात की आपने अभी कही, 91 करोड़ रुपीस इनको मिले हैं, मतलब फायदे के लिए। राजेश, ये क्या धमकी कारण है? सीधा तौर है, धमकी ही काम कर गई अग्निहोत्री जी। इनकी धमकी भी, अगर इनकी धमकी को देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, प्रधानमंत्री के दौरे का यहां होने का मतलब है कि इनकी धमकी 2 तरीकों से काम कर गई है। पहला जो इसमें है कि प्रधानमंत्री के सामने किसी तरह का विवाद हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं चाहती है। गडकरी का दौरा हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण उसका है, या गडकरी का दौरा या जेपी नड्डा का दौरा उदाहरण है, जहां जेपी नड्डा के सामने पुलिस के परिजन खड़े हो गए थे और गडकरी के सामने तो पुलिस के ये उदाहरण है जहां से प्रदेश सरकार को अपनी छवि को लेकर भी एक तरह से मैसेज देना था कि हम पब्लिक में हमारा किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं है, या हमारे जितने भी हिमाचल के तमाम कारोबारी हैं वो प्रदेश सरकार के साथ एक साथ हैं। ये 2 तरह के मसले यहाँ खड़े हो गए थे। अब ऐसा लग रहा है कि इस जैसे 91 करोड़ का जो आज जो पैकेज इनके लिए मिला है, ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। पैकेज के तुरंत प्रभाव से सभी टैक्स इनके माफ हो गए हैं 30 नवंबर 2021 तक के। अब जो टैक्स लगेंगे 1 दिसंबर से आगे चलेंगे। जी, दिसंबर महीने में हम जिसमें चले हुए सिर्फ उसका टैक्स लगेगा। राजेश, बहुत बड़ी रकम होती है, 1 अरब 31 लाख रुपए की। अगर यही रकम है जो आपने अभी हमें बताई दर्शकों को। राजेश, आपने बता दिया कि धमकी असर कर गई। प्रेशर तो बहुत बन रहे हैं आजकल सरकार पे, चाहे आप विधानसभा तपोवन के दौरान जो हुए थे प्रेशर, उसके बाद तुरंत घोषणाएं होती चली, अब ये भी हो गया। चलिए अच्छा, इस वर्ग को न्याय मिला या जो इनको एक डिमांड थी वो पूरी हो गई। राजेश, आगे हम चर्चा कर लेते हैं।
राजेश, एक बात तो है, सबसे पहले हम छोटा सा जवाब चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा वर्ग है जिसको मोदी जी की वजह से सीधा फायदा मिला है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो उनके लिए यही है। सबसे बड़ा जो वर्ग इस वक्त लाभान्वित हुआ है प्रधानमंत्री के आने से पहले, उनकी वजह से। बिल्कुल, और वही कारण है, असली कारण तो है क्योंकि उनके सामने किसी भी तरह का कोई विवाद सरकार चाहती नहीं है, इसलिए ये तमाम चीजें हैं जो जिस तरह से इनको लाभ मिल रहा है। जी, अच्छी बात है राजेश। सही बात है कि ये टैक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, ऑटो ऑपरेटर सभी ये हमारे हिमाचल के समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, इनको मदद मिलने का मतलब है समाज को मदद मिलना। लेकिन राजेश, जो इनको डायरेक्ट मदद मिली है, क्या उसका कुछ हिस्सा समाज के आम आदमी तक भी पहुंचेगा, मेरे और आपके जैसे लोगों तक जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, बस में सफर करते हैं, कभी टैक्सी में जाना पड़ता है? बिल्कुल, क्या उनको भी ऐसा कुछ है, कहा गया सरकार की तरफ से या ऑपरेटर्स की तरफ से कोई इनको कहा गया है कि हम ऐसा करेंगे? जी, पहली चीज कि ये जो आज जिस तरह से टैक्स माफ हुए हैं वो 52,000 से जुड़ा हुआ मसला है, जो आज एक तरह से हैंडल कर लिया है सरकार ने। दूसरी चीज, आपने कहा कि लाभ आम आदमी तक या हमारे जैसे उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, फिलहाल पहुंचने के उसके आसार भी नहीं है। इसके दो उदाहरण है हमारे साथ। एक उदाहरण है, जब आप देखिए, जब जिस तरह के तेल के जब दाम बढ़ रहे थे तो बस ऑपरेटरों ने एक तरह से दबाव बनाकर सरकार के सामने प्रेशर क्रिएट किया था, धमकियां दी थी कि हम बसें नहीं चलाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे। 25% किराया एक मुश्त बढ़वा लिया था अग्निहोत्री जी। 25% किराया, 7 रुपए मिनिमम किराया, तो ये बढ़वा लिया था। उसके बाद तेल के दाम, आप 50 दिन से राहत की बड़ी बात है, दीपावली के बाद से देख लीजिए आप, तमाम तरह की प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 1 पैसा रेट नहीं बढ़ा है तेल के, चाहे पेट्रोल की बात कर लो चाहे डीजल की बात कर लीजिए। लेकिन क्या किराया कम हुआ? आम आदमी को राहत मिली? बिल्कुल नहीं मिली। कोई किसी ने कोई किराया कम नहीं किया, तो ये एक बड़ा इसमें एक वैलिड तर्क है। दूसरा, टैक्सी ऑपरेटरों की बात कर लेते हैं। टैक्सी ऑपरेटरों ने क्या किया? टैक्सी ऑपरेटरों ने भी उसी चीज का लाभ उठाया। उन्होंने भी कहा कि पेट्रोल के रेट भाई 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं, 20 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्सी ऑपरेटर ले रहे हैं, 20 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्सी ऑपरेटर चार्ज करते हैं। तो आप देखिए कहां से किसको राहत मिलेगी? आम आदमी के लिए फिलहाल राहत नहीं है। टैक्सी ऑपरेटरों को, टैक्सी मालिकों को, 52,000 गाड़ियों के जो मालिक हैं, ये राहत उनको मिल रही है। राजेश, ये बड़ी आपने एक पिक्चर क्लियर की है। देखिए, आम आदमी को क्या मिल रहा है फिर? इसका मतलब तो ये है जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिसको किसी आयोग से लेना देना नहीं है, किसी समाज के वर्ग से, है ना जी, जिसने किसी और चीज से, और वो एक अपना काम किया जा रहा है, उसको तो कहीं कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि आम जनता सड़कों पे उतर आए और फिर कहे कि नहीं जी आप किराया कम कीजिए? बिल्कुल, है ना जी। या किसको क्या? देखिए राजेश, अब एक और इशू है, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। सरकार ने कुछ महीने पहले स्कूल खोलने की घोषणा कर दी, बिल्कुल सबको कह दिया। उसमें स्कूल, प्राइवेट स्कूल की तरफ से भी प्रेशर था, वैसे भी जनता की तरफ से भी प्रेशर था। अब आपको मान लेते हैं, लेकिन राजेश उसके साथ ये नहीं कहा गया कि जो बसेस चलेंगी उनके किराए पे नजर रखी जाए। राजेश, लोगों ने, बस ऑपरेटर्स ने पुराना टैक्स का हवाला देते हुए, हमारे पास एग्जांपल है, और अगर कोई कहेगा तो हम यहाँ कोट कर सकते हैं उन एग्जांपल्स को, 150 से या 50% से 100% तक किराया बढ़ा दिया, मतलब 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक किराया कर दिया, ये बोलते हुए कि हमें राहत नहीं मिली है, हमारी बुरी हालत है, सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, बच्चों को भेजना है स्कूल तो इस पे भेजिए, नहीं तो ना भेजिए। मरता क्या ना करता राजेश, मतलब अभिभावकों की वहां भी नहीं सुनी गई, है ना जी। अब क्या, स्कूल बस ऑपरेटर्स जो हैं, चाहे वो स्कूल की बसेस हैं या निजी जो बस ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने स्कूल के थ्रू बस वहां पे अटैच कर रखी है बच्चों को ले जाने के लिए, उनको भी तो फायदा मिल रहा है ना राजेश, करोड़ों रुपए में उनकी भी हिस्सेदारी है। 1 अरब माफ हुआ है ना, इसका भी है ना, इनकी भी हिस्सेदारी है, इनकी 1 अरब और 31 करोड़ रुपए में, बिल्कुल वही है ना। तो राजेश, क्या वहां पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर आएंगे अब स्कूल की तरफ या स्कूलों के लिए कि किराया आप जायज रखिए? पहली चीज, आपने उदाहरण के साथ बात शुरू की स्कूलों से, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। स्कूलों ने, अब एक एग्जांपल देता हूं, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के भीतर का भी एक रेट फिक्स हो गया, 600 रुपए एक स्टूडेंट से चार्ज किया जाता है। कोरोना के इस दौर को यह कहा जाता है कि हम बसों को 50% क्षमता के साथ चला रहे हैं, इसीलिए चार्जेस बच्चों से 2 किलोमीटर के 600 रुपए लिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्हीं बसों में बच्चे पूरी तरह से भरे होते हैं, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। आपने बात की कि क्या वो राहत देंगे, कहां राहत देंगे, किस तरह की राहत देंगे? उन्होंने तमाम तरह की पहले चार्जेस सारे वसूल लिए हैं, सभी चीजें ले ली हैं। अब ये जो किराया जो महीने का महीना जिस तरह से चार्ज किया जाता है, इस पे कोई राहत फिलहाल मिलने वाली नजर आने वाली नहीं है सरकार की ओर से। सरकार, देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से इंतजाम कर दिया है, सभी टैक्स माफ कर दिए हैं जिस तरह से। अब सरकार को ही चाहिए कि एक कमेटी बना के इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए कि आम जनता के लिए
क्योंकि आम जनता को सीधे तौर पे आम आदमी बसों के साथ जुड़ा हुआ है, सफर करता है, परिवहन का माध्यम है। दूसरा, जिस तरह का सामान मंगवाया जाता है तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमेटी मॉनिटर करे कि क्या व्यवस्था ठीक चली है, क्या लूट खसूट है, क्या ये इसका पैमाना होना क्या चाहिए, क्या किराया कम किए जाना है। सवाल अब ये भी उठने लगा। जी राजेश, देखिए अगर सरकार को, देखिए आप वर्गों की तो परवाह कर रहे हैं, आम जनता की परवाह अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिखाना होगा। कमेटी बिल्कुल सही है राजेश, लेकिन कमेटी के अलावा भी सरकार के पास एक व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल, विभाग है ना आपका, आप जो आपका शिक्षा विभाग है वो सीधे स्कूलों को सर्कुलर इशू करे, इमीडिएटली एक अधिसूचना जारी हो कि बच्चों के किराए को जस्टिफाई किया जाए, अदरवाइज स्कूल जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, स्कूल कार्रवाई, और वो कार्रवाई की धमकी ना हो, वो कार्रवाई की जाए, लोगों को दिखे। और जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको ये कहा जाए कि आप सुबह शाम चेक करिए और ये देखिए कि वहां पे, और बच्चों के पेरेंट्स से बात की जाए। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को आप ओपन दीजिए ना एक प्लेटफॉर्म। बच्चे देखिए राजेश, स्थानीय प्रशासन जो होता है, जिला प्रशासन, वो एक वेबसाइट बता दे, एक पेज बता दे फेसबुक का, कि जिसको भी बच्चों को, पेरेंट्स को ये लग रहा है कि उनसे ज्यादा ओवरचार्ज किया जा रहा है, वहां कंप्लेंट करें, और वो कंप्लेंट करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो। जब आपको अब फायदा मिल गया है तो फिर ये तो आप ऐसा नहीं है कि आप बस ये हो गया और अब हम ऐसा करते ही रहेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अग्निहोत्री जी, पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक फीस के साथ ये तमाम तरह के खर्च वहन कर रहे हैं, और ये जो सरकार है राजेश, उन बच्चों की भी सरकार है, उन अभिभावकों की भी सरकार है, सभी की सरकार है, बस टैक्सी वालों की सरकार थोड़ी है, सबकी है। बिल्कुल, तो आप सरकार को भी सोचना होगा कि आप एक वर्ग को राहत देते जाएं, बाकियों की चिंता भुला दें। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं। या फिर सरकार ये बोल दे कि हम दे देते हैं सारा किराया, अब फ्री बसें चलाइए, बच्चे फ्री जाएंगे बसेस में, आप ऐसा कर दीजिए, फिर तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए सरकार व्यवस्था, मुझे लग रहा है सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, उठाए तो अच्छा है। अभी शिक्षा विभाग एक तरह से सर्कुलर जारी करेगा जिसमें यह कहा जाएगा, पहली चीज उसमें यह होगी कि जिस तरह का ओमिक्रॉन का माहौल बनने लगा है, देश भर की तस्वीर देख ले, दुनिया भर के हालात देख ले, उसमें लेकर यह कहने जा रहा है कि आने वाले दौर में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती तो होने वाली है, जिसमें यह बसों का इशू भी उठेगा, जिसमें कहा जाएगा कि जब आप फीस या जिस तरह के फंड इस तरह से ले रहे हैं तो आप सुविधाएं भी फिर वैसे ही दीजिए। राजेश, बात वहीं आ गई फिर से, ये कोरोना की आड़ में ही सारा धंधा चला हुआ, गोरख धंधा चला हुआ है कि हम तो जी, हमें तो ये ऑर्डर है कि 50% ही बिठाना है, इसलिए हमारा किराया डबल हो गया। सो व्हाट, आपकी देखिए अब कोरोना है तो अगर पेरेंट्स के लिए तो स्कूल के लिए भी है, पेरेंट्स भी तो बियर कर रहे हैं ना जी, तो बस ऑपरेटर या स्कूल भी तो बियर करे इस चीज में। थोड़ा सा तो आप देखिए ना, कितना आपने बताया 2 किलोमीटर के लिए 600 रुपया ले लेंगे क्या? बिल्कुल, आना जाना 4 किलोमीटर हुआ वो, और आप बस चला रहे हैं, आपके लिए, आपको इसके लिए सब कुछ माफ कर दिया गया है। तो राजेश, ये स्कूल प्रशासन के ऊपर डाली जानी चाहिए जिम्मेदारी, और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये देना जाना चाहिए कि आप लोगों को दीजिए, और व्यवस्था उसमें ये ना हो कि आप ये देखें कि कितने बच्चे हैं, वो मैनेज हो जाता है। बात ये हो कि आप एक प्लेटफॉर्म दें जहां पे ये बोला जाए कि जिस भी पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है, कहां पे आ रही है, कि स्कूल में आ रही है, वो यहाँ पे कंप्लेंट करे और उसको फिर वेरीफाई करिए। जी बिल्कुल, वहां पे है ना जी। सबसे बड़ी बात है किराया वसूली की।